गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे आज हम केस स्टडी कर रहे हैं 16 जो आपका पार्ट 19 है चैप्टर 3 का। मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA। मिस्टर जो अजय हैं उन्होंने अपनी MBA कंप्लीट की है USA से। कम्स टू इंडिया, वो इंडिया में आए हैं टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अंडर द बैनर ईकॉम क्रिएशन लिमिटेड। ही लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट, उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन ई लर्निंग में फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए, विच ऑलरेडी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड मार्केट इन UK एंड USA बट नॉट इन इंडिया। ई लर्निंग है जो मतलब पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी है UK एंड USA में बट इंडिया में नहीं है। हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लॉरिशिंग इन इंडिया, मतलब उनका जो बिज़नेस है वो फ्लॉरिश हो रहा है इंडिया में, मतलब बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है बिजनेस की। नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अभी और मतलब इंडियन कंपनीज भी इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ। आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइन्स फ्रॉम अबव पैरा विच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, launches a new product in e-learning from senior secondary school students in commerce stream it helps in। बेटे मतलब ये आपके फर्स्ट 2 लाइन्स हैं और इससे इम्पोर्टेंस के जो हमें पॉइंट पता चल रहे हैं, सिग्निफिकेंस के पॉइंट पता चल रहे हैं, वो हैं असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब प्लानिंग में हेल्प करता है जो हमारी, एंड पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जे फर्म को इस काबिल बनाता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें और साथ ही साथ फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकें। सेकेंड है हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लॉरिशिंग इन इंडिया। बिजनेस उनका ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होएगी, क्योंकि अगर बिजनेस आपका बढ़ेगा, ग्रो होएगा, दैट मीन आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसी के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होएगी। नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये हेल्प करता है फर्म्स की थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में एंड वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट 18 है बेटे क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग टू अलाउ ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग है वो पब्लिक सेक्टर को अलाउ कर दें। अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइस फॉर पेट्रोल एंड डीजल, कि वो अपने मतलब जो प्राइसेस हैं पेट्रोल एंड डीजल के वो खुद सेट करें। नेम द इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलेटेड टू दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म है बेटे? देखो जे मतलब उनको प्राइस सेट करने के लिए फ्रीडम दी जा रही है, पब्लिक सेक्टर को ऑयल्स के प्राइसेस सेट करने के लिए फ्रीडम दी जा रही है, तो जो आपका लिबरलाइजेशन है जिसमें कि रूल्स रेगुलेशंस को कम कर दिया जाता है, जब बिल्कुल हटा दिया जाता है। नेम अदर 2 रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 2 अदर रिफॉर्म्स हमने बताने हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रेकमेंड किए गए हैं। लिबरलाइजेशन के साथ साथ 2 अदर जो रिफॉर्म्स हैं बेटे वो है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है जब मतलब जो पब्लिक सेक्टर के लिए पहले रिजर्व किए गए थे इंडस्ट्रीज़ या एंटरप्राइजेस, अभी उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन है कि जो अभी मतलब हमारा ट्रेड हो रहा है वो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है और गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के ऊपर पहले अगर कोई पाबंदियां लगी हुई थी तो उनको अभी बिल्कुल हटा दिया गया है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है।
इसी के साथ बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।